हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से एक बार लो टाइम रिएक्शन विद ओमकार पे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ अनोखी चीजों के ऊपर। हाँ गाइस, लिटरली मेरे को डीएम आ चुके हैं। डीएम आ रहे हैं मेरे को। मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है बट फिर भी वो मेरे को डीएम करते हैं। समझ रहे हो गाइस? हाँ। तो मेरे को एक बंदे की तरफ से दो डीएम आए थे। एक में उसने किसी मतलब हॉरिबल स्टोरी के मतलब स्टोरी के ऊपर मुझे बोला था रिएक्शन देने के लिए, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और वो अपलोड हो जाएगा कल। और उसी के साथ उसने मेरे को और एक स्टोरी बोली थी कि खूनी मंडे करके एक पेज है, उसके ऊपर उसने मेरे को एक वीडियो बोला था, उसके ऊपर रिएक्शन बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर आपने फरमाइश की है तो हम पूरी करेंगे, ऑब्वियस चीज है, इसीलिए बैठा हूँ मैं तो बोलता हूँ आप मुझे डीएम करके बताया करो क्या किसके ऊपर बनाना है, भाई मैं बनाऊंगा, यही तो काम है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई उसने पहला जो वीडियो बताया था वो लिटरली बहुत ब्रूटल था। मैं लिटरली रिक्वेस्ट करता हूँ वैसा वीडियो मेरे को कभी आगे मत भेजो कि इसके ऊपर रिएक्शन बनाओ। और ये वीडियो भी भाई हॉरर है और लिटरली मेरी इन दोनों चीजों से फटती है। मैं हूँ कमजोर दिल वाला आदमी, मैं भूत पिशाच के चक्कर में नहीं पड़ता गाइज। मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड को भी ये बोलता हूँ, रूह तेरी आत्मा जिसके पास रहनी है रहने दे, मेरे को तो बस बॉडी से फर्क है। समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं क्रेडिट टू खूनी मंडे। और देखते हैं समर वेकेशन की कहानी, सच्ची कहानी, हॉरर स्टोरी है लिटरली। मैं देख रहा हूँ हॉरर स्टोरी। चलिए देखते हैं गाइस। ये आई थिंक खूनी स्टोरी पार्ट 1 है, मुझे आइडिया नहीं है। आई थिंक यहाँ पे पार्ट 2 भी दिखाई दे रहा है, बट चलिए हम पार्ट 1 से ही शुरू करते हैं। हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जरूर गाइस, जरूर। अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक डाली है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब टू रिएक्शन विद ओमकारा, समझ रहे हो? सब्सक्राइब करो सालो, वीडियो देखते हो बस सब्सक्राइब करो। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो भाई मेरी लिटरली फटती है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं लिटरली दरवाजा खुला रखा है मैंने, खिड़की भी खुली रखी है और घर वाले भी हैं मेरे बाहर। भाई मैं कभी रखता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भाई, बट ये हॉरर स्टोरी के भाई मेरे फटती है लिटरली। खूनी मंडे। गर्मियों की छुट्टियों का एक अलग ही मजा होता है। स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। 1998 की बात है। 16 साल की निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन उस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा, तो हमारे मेन कैरेक्टर दो रहने वाले हैं। एक का नाम है निशा, एक का नाम है अमन। दोनों भाई बहन है। बहन मोटी मोटी मतलब वो वाली मोटी नहीं, बड़ी है, उम्र में बड़ी है, भाई छोटा है। ठीक है। क्योंकि वो करीब 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। उनके नाना नानी शिमला हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। भाई यार शिमला के पास भाई क्या ही नाना नानी रहते यार, 10 साल बाद जा रहे हैं। भाई मैं तो हर हर समर में जाता भाई शिमला के पास। सोचो तुम्हारे नाना नानी रहते भाई शिमला। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस जहां कभी भी लाइट चली जाती थी। भाई मेरी फट रही है अभी। पर अमन और निशा बहुत एक्साइटेड थे। ये पहली गाइस मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं कभी हॉरर मूवी नहीं देखता, कभी। बचपन से आज तक मैंने हॉरर मूवी नहीं देखी है, पहली बार रिएक्शन वीडियो के लिए देख रहा हूँ। कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। एक लंबा सफर तय करके उनकी ट्रेन शिमला में रुकी। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरे। उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा और बैग्स उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। उस समय तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल ओढ़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अमन और निशा का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। यार ऐसा म्यूजिक
म्यूजिक मत दो यार, मत दो म्यूजिक यार प्लीज। पूरी कार राइड में दोनों अपनी ट्रेन के सफर की स्टोरी सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला से करीब 1 घंटा कार ड्राइव करके वो लोग घर पहुंच गए। उनके नाना नानी गाइज मैं लिटरली डेली ऐड से परेशान होता हूँ। बस इस वीडियो के लिए मैं चाहता हूँ यूट्यूब तू हर 1 सेकंड के बाद ऐड डाल, समझ रहा है तू मेरी फीलिंग समझ। हर 1 सेकंड के बाद तू ऐड डाल, मैं एडिटिंग में स्किप नहीं करूंगा भाई, तू डाल। का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, पर काफी पुराना हो चुका था। पीली दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर को कोई मेंटेन ही नहीं करता है। दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। रात हो चुकी थी तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर के बाहर वरांडा में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। अमन ने मजाक में बोला कि ऐसी ही जगह पर हॉरर मूवीज शूट होती हैं, और दोनों भाई बहन हंस पड़े। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, ये गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। ये कहकर नानी किचन में चली गई। भाई मेरे को तो क्या लग रहा है पता है कि ये नाना नानी है ना, ये दोनों ही भूत है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। लिख के लो, लिख के किस पे लिख के मतलब लिख के, समझ रहे हो, लिख के ले लो। और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाकर खाने के लिए आने को बोला। उनका रूम काफी बड़ा था, पर खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास दिख रही थी। थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस यही रिपीट करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। भाई अभी मेरे को लग रहा है खाना खाने के बाद अब होगा घमासान युद्ध, क्योंकि हॉरर्स में मैंने देखा नहीं। लिटरली तुम लोग जो हॉरर्स में देख के इतना उछलते हो, जितना नॉलेज बोलते हो, कॉन्जरिंग या फिर जो भी तुम हॉरर मूवी बोलते हो, मैंने देखी नहीं, मेरी फटती है। लिटरली पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी, पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनके नाना नानी ने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। डिनर के बाद निशा और अमन अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी कमरे में आए। गुड नाइट कहकर नाना जी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं, डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ये कहकर नाना जी उनके यार म्यूजिक बंद करो यार, म्यूजिक मत दो भाई। कमरे से चले गए और थके हुए बच्चे कब सोए उन्हें पता ही नहीं चला। हर बार कोई नया सॉफ्टवेयर मिलता है, प्रॉमिसिंग लगता है, पर फिर एक्सेस के लिए सो गए तो ये किधर से बीच में है? ये वेट करना पड़ता है और एंड में कुछ नहीं मिलता। अच्छा प्रमोशन है, लेकिन पर असिस्ट चलिए। बेटिंग ऐप बंद हो गए भाई इंडिया से, इसको पता नहीं है लगता। बिना कुछ मांगे नाना नानी दोनों को उठाने आते। निशा तो वो लोग कल रात को सो गए और आज सुबह नाना नानी उन लोगों को उठाने आए। ठीक है। अपना ज्यादातर समय एक विंडो के पास बैठकर स्केचिंग करते हुए बिताती थी। उस विंडो से सिर्फ पेड़ दिखते थे, सारे के सारे एकदम एक जैसे। अमन घर के आसपास घूमता रहता या घर के पीछे के कोने में एक पुराने झूले पर बैठकर अपने वॉकमैन पर गाने सुनते रहता। नाना नानी हर दोपहर ये कहकर घर से निकल जाते कि वो दोनों खेत में काम करने जा रहे हैं और सीधा रात को वापस आते। घर में एक लैंडलाइन फोन भी था, पर वो खराब पड़ा था। भाई एक ही फोन है घर में, एक ही। वो लड़की इतनी बड़ी हो गई फिर भी उसके पास फोन नहीं है, समझ लो। तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ छोटी छोटी चीजें भी थीं जो थोड़ी अजीब थीं।
जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ कुछ खाते नहीं थे। हर बार कोई ना कोई बहाना करके दोनों डाइनिंग टेबल पर बस बैठे रहते। एक बार अमन ने देखा कि किचन में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक पतीला था जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। भाई मतलब खून, समझ रहे हो? दादा दादी खाना नहीं खाते थे, खून पीते थे। मेरी गर्लफ्रेंड जैसा है, मतलब सॉरी, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं। जब उसने पूछा तो नानी ने सिर्फ इतना कहा कि वो एक पुरानी फैमिली रेसिपी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। अक्सर नानी बेवजह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी और नाना जी कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज को घूरते रहते। दोनों भाई बहन को लगा कि ये सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात निशा की आंख किसी आवाज से खुली। आवाज दरवाजे के बाहर से आई थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक बड़ी सी शैडो गुजरी। सिर्फ एक सेकंड के लिए नाना जी की वार्निंग भूलकर निशा दरवाजे के पास दबे पांव गई। भाई अभी लग रहा है हॉरर चालू हो रहा है। और उसने धीरे से दरवाजा खोला। वो अजीब सी बदबू अब और तेज हो गई थी। सामने अंधेरा था पर किसी के गुर्राने की आवाज आ रही लिटरली मेरे को देखने का मन नहीं कर रहा यार, सीरियसली। थी। वो कोई जानवर नहीं लग रहा था, वो कुछ और ही था। इससे पहले कि निशा उसके पास जाकर कुछ समझ पाती, अचानक से किसी ने उसके कंधे पर मैं ऐसे ही देखूंगा यार, मैं ऐसे ही देखूंगा भाई। हाथ रखा और उसकी चीख निकल गई। ओ, कोई क्या आ गया? कुछ भूत वूत नहीं आया अभी तक, नहीं है। ठीक है भाई, मैं लिटरली कार्टून वाले तो हॉरर स्टोरी देख लूंगा भाई। मेरे को रियल वाला वो भाई यूट्यूब पे बहुत कुछ रियल वाला, मतलब ऐसे ही स्टोरी टाइप, बट भाई वो सब चीजें तो नहीं होगी भाई अपने से। उसके पीछे उसकी नानी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही भाई लिटरली मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ। मेरी लिटरली फट गई है नानी को देख के भाई। माँ कसम मैं नहीं देख रहा स्क्रीन को। अजीब सी नकली स्माइल थी और उनका चेहरा भाई नहीं भाई यार, मेरी फट रही है लिटरली। नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा। ठीक है, डर के आगे जीत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीतति लोक बुझागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, जय बजरंगबली। अजीब सा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने निशा को सोने को कहा। घबराई हुई निशा चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वो डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी। निशा को अब उस भाई क्या जरूरत थी वो निशा को जाने की? क्या जरूरत थी? सलाम, मेरे को तो डर है अलग, खुद भी डर गई अलग। क्या जरूरत थी निशा मैम, क्यों आप गए थे? अब कोई कमेंट्स में आके लिखेगी लड़की, इट्स हर चॉइस। नहीं है उसकी चॉइस, फटरी बेरी है। जगह से एक घबराहट होने लगी थी। अगली सुबह नाना नानी उसके कमरे में आए। दोनों का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह वो बोले, नाश्ता किचन में है और वो खेत में काम करने जा रहे हैं। जैसे ही निशा को मेन डोर बंद होने की आवाज आई, उसने राहत की सांस ली। उस दोपहर अमन बाहर झूले पर बैठकर अपना हॉलिडे होमवर्क कर रहा था। कौन भाई, कौन समर में हॉलिडे होमवर्क करता है? कौन है ऐसा बेटा? ऐसा छुचुंदर कौन है भाई? इन लोगों की वजह से ही समर के बाद भाई हमें गालियां पड़ती है कि तुम लोगों ने समर का होमवर्क नहीं किया। अरे नहीं करेंगे भाई, समर किस लिए? खेलने के लिए है। और ये भाई होमवर्क भी कर रहा है। ये बंदा ऐसा है कि समर में जो चीज नहीं करनी चाहिए वो कर रहा है। एक तो समर में खेलना चाहिए, बंदा किसी शिमला में किसी हॉरर विले में जाके वहां पे झूले पे बैठ के गाने सुन रहा है। कौन सा बंदा समर में गाने सुनता है, मेरे को बताओ। एक तो खेल नहीं रहा है बंदा, ये ना कूद रहा है। इसके भरोसे घर छोड़ा है, ना ही घर में कोई चीज टूट रही है, ना ही कुछ कहीं हो रहा है बंदा। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, जो चीज उसे नहीं करनी चाहिए भाई, वो बैठ के हॉलिडे होमवर्क कर रहा है। क्यों? क्या क्या कमी पड़ गई थी तेरे को साले? जब उसे घर के अंदर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आई, उसने ओके, मतलब यहाँ पे आजू बाजू बच्चे हैं। आई थिंक अभी तो खेलेगा। पीछे वाली खिड़की से झांका तो उसे एक परछाई दिखी।
मानो किसी छोटे से लड़के की हो। अमन को भाई नहीं यार, भाई फट रही है भाई मेरी। लगा कि शायद घर पर मेहमान आए हैं। गाइस एक 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 बात बताता हूँ मैं तुम लोगों को, मैं लिटरली मेरी मेरी खुद की एक बात बताता हूँ। भाई तुम लोग मेरे को जंगल में अकेला छोड़ दो, जंगल में बोल रहा हूँ ना, और जंगल इतना घना कि भाई कुछ अंधेरे में दिखाई ना दे। भाई वहां पे मैं मतलब शेर की तरह खड़ा रहूंगा भाई, मेरी जरा भी नहीं पड़ती। लिटरली मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जा चुका हूँ जहाँ पे भाई वो लाइट ऐसे बंद चालू बंद चालू बंद चालू होती है ना, अचानक से कुत्ते भौंकते। वहां पे आज लिटरली 1.5-2 किलोमीटर तक एक बंदा नहीं रहता, एक बंदा। उस जगह पे मैं अकेला जाके भाई मतलब मैं वॉक करता हूँ उस जगह पे, मेरे को लिटरली किसी घंटा मतलब फटती नहीं। बट अगर तुम मेरे को एक बंद कमरे में डाल दो और उसकी लाइट बंद कर दो, भाई तब मेरी फट जाती लिटरली भाई, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। पर जब वो घर के अंदर गया तो वहां निशा के अलावा कोई नहीं था। वो पूरे घर में उस लड़के को ढूंढने लगा और तब उसका ध्यान ड्राइंग रूम में पड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पर गया। ओयो, नहीं यार नहीं, भाई नहीं देख रहा भाई लिटरली भाई। ओ, अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हो तो ये देखो भाई, मेरे गूज बम आ रहे हैं, ये देखो। लिटरली यार नहीं वही, सोचो सोचो, अगर मेरा कार्टून मतलब हॉरर कार्टून स्टोरीज देख के ये हाल है, तो जो रियल मूवीज है कॉन्जरिंग या फिर और भी चीजें, तो कैसे कैसे पॉसिबल नहीं है गाइस मेरा वो सब देखना। बीच में उनके नाना नानी की एक बड़ी सी फोटो थी और उनकी आंखों से खून बह रहा था। ये देखकर अमन डर गया। उसने फौरन निशा को बुलाकर वो फोटोज दिखाई, लेकिन तब वो फोटोज एकदम नॉर्मल थीं। निशा ने भी अमन को अपने साथ हुआ कल रात का किस्सा बताया। दोनों बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। आखिर चल क्या रहा था उस गाइस यार भाई वो म्यूजिक बंद करो सबसे घर पहले। में? घर में टोटल 3 कमरे थे। उनके नाना नानी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और वो हमेशा ही बंद रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंदी सी बदबू उन्हीं के कमरे से आ रही है। उन दोनों ने किसी तरह चाबियों के गुच्छे से मत मत मत, क्या जरूरत है, क्या जरूरत, निकल जाओ अपने अपने घर यार जहाँ से आए हो। चलो, और ऐसे कौन से माँ बाप है भाई जो इतना दूर बच्चों को अकेला भेजते, मत भेजा करो यार। चाबी ढूंढकर वो कमरा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें भाई मेरी फट रही एक है। बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर 2 सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थीं। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना कर अच्छा मतलब देखो, मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई दादा दादी भूत हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग हरकतें ही ऐसी कर रहे थे। अभी मतलब ये भी हो चुका है, प्रूफ भी हो चुका है कि दादा दादी भूत थे, क्योंकि अभी मर चुके हैं लिटरली। करती थी। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं, तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं? दोस्तों, ये था इस कहानी का पार्ट 1। ओ भाई बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था ये पार्ट 1। मेरे को नहीं लगता है मैं पार्ट 2 बनाएगा, मेरे को नहीं लगता है। मेरे को डीएम करो, कमेंट्स करो, कुछ भी करो, मेरे को नहीं लगता है। मेरे को भाई पॉसिबल ही नहीं है मैं पार्ट 2 बनाऊं। ये जिस भी बंदे ने मेरे को 2 वीडियो डीएम किए, भाई तू बहुत, भाई तुम देव मानुस हो भाई। भाई ऐसी वीडियो मत भेजो भाई लिटरली। भाई मेरे को मजा तो आया ही ये वीडियो में, बट इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल मजा नहीं। तुम वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई। और ये वीडियो में भाई मेरी फट चुकी है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से सीधा मंदिर, वो भी जाऊंगा मैं हनुमान जी के मंदिर। वहां पे जाके मैं पढ़ूंगा हनुमान चालीसा, तभी शायद मेरे दुखों का निवारण हो और मेरे को रात को नींद आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। हाँ, मतलब इसका पार्ट 2 बना सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंटेंट के लिए करना तो पड़ेगा। बट यार मेरे को इस पे अगर ये वीडियो पे लिटरली 100 लाइक्स आए, 100 लाइक मेरे को मांगते हैं फुल वाली वीडियो पे, शॉर्ट्स में नहीं, फुल वाली वीडियो पे अगर 100 लाइक्स आए तो मैं 100% सेकेंड पार्ट लाऊंगा। अदरवाइज मैं दूसरा कंटेंट कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
और ये वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, क्रेडिट टू खूनी मंडे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून।